इस पार्ट में हम कैसे कैसे चलेंगे। जो ये कोर्स है बेसिकली, इस कोर्स में मैं आपसे शेयर करूंगा 27 नक्षत्रों की स्टोरीज। 27 नक्षत्र कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। ये 27 नक्षत्र ही हमें रेमेडियल पार्ट में लेकर जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे की जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब नक्षत्रा के रेमेडीज पार्ट को डिफाइन करती हैं, नक्षत्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पर्टिकुलर किसी एक नक्षत्रा में जन्म लेता है। तो वो जो नक्षत्रा है जिसमें वो जन्म लेता है वो उसकी एक सिटी स्कैन बन जाता है। वो सिटी स्कैन व्यक्ति को पहचानने के लिए काफी है कि हमें व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसा है, क्यों है। वो सब चीजें वो नक्षत्रा के माध्यम से हमें पता लगता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 27 नक्षत्रों की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नव तारा पद्धति। ऑन द बेसिस ऑफ नव तारा हम कुंडली को कैसे देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चंद्र कनाल चक्र, सूर्य कनाल चक्र। हर नक्षत्र को वन बाय वन स्टोरी वाइज पढ़ेंगे। वन बाय वन हम ये देखेंगे कि इसमें ये नक्षत्र कैसा है, इसमें ये नक्षत्र कैसे है, नक्षत्र की आपस में कंपेटिबिलिटी कैसी है, किस नक्षत्र वाले व्यक्ति को किस नक्षत्र वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहिए, और नक्षत्र है क्या। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कंटेंट में भेज रखा है व्हाट्सएप में, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इट्स अ लॉन्ग कोर्स जो हमारा तकरीबन 8 महीने का रहेगा, 6 से 8 महीने का। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में, नक्षत्र में बेसिक का नहीं मालूम होगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स का पता हो। जिनको पता है उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, और जिनको नहीं पता है घबराए नहीं। हम लोग बेसिक्स को वेरी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। वेरी स्टार्ट से स्टार्ट मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे। नक्षत्र कहाँ से है, क्यों है, कैसे। आज सिर्फ एक हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट टाइम से जो हमारा एक प्रॉपर रूटीन बनेगा क्लास का, वो हम आज डिस्कस करके इसको प्रॉपर वे से चलाएंगे। अब वापस आते हैं इस कोर्स पे। इस कोर्स में हमने करना क्या है, नक्षत्र है क्या। बेसिकली जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद, कन्वर्सेशन, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को नक्षत्र यानी कि कुछ स्टोरीज के रूप में एक संवाद किया था। उस संवाद में नक्षत्र का उद्गम हुआ, ज्योतिष का उद्गम। नक्षत्रों के जो पिता हैं वो है भगवान शिव। नक्षत्र में जो त्रा आता है वो त्रा है टूल, एक टूल। टूल मींस जैसे तंत्र होता है, तंत्र मींस तन प्लस त्रा। जो शरीर को देहा पर इफेक्ट करता है वो टूल है। मंत्रा, मन मींस आपका मना, सबकॉन्शियस माइंड। त्रा मींस टूल। वो मंत्र जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट करते हैं, दैट इज मंत्रा। यंत्रा, यंत्र मींस या और तंत्र मिलकर जब बनते हैं यंत्रा, जिसको हम एक पिक्चर पे या फॉर्म ऑफ सम डायग्राम्स के बेसिस पे बनाते हैं, वो यंत्रा होते हैं। जो हम जिसको हम रेमेडियल पार्ट में कई जगह पे यूज करते हैं। यहाँ पर 27 नक्षत्र है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन नक्षत्रों को हम पढ़ेंगे 28वें नक्षत्र के तौर पे भी। जो 28वां नक्षत्र आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। वो अभिजीत नक्षत्र है क्या, कैसे है, इसको हम फर्दर आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज नक्षत्र की एक मोटी मोटी भूमिका मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल नक्षत्र के अंदर नक्षत्र की भूमिका क्या है। नक्षत्र जो है वो देवताओं के घर हैं, जहां पर देवता रहते हैं। देयर आर 27 कंस्टलेशंस। हम जो आसमान में देखते हैं सितारों की कुछ डायग्राम्स बन के हम देखते हैं, वो नक्षत्र है। नक्षत्र फिक्स्ड होते हैं, नक्षत्र कभी मूव नहीं करते। मूव कौन करते हैं, मूव करते हैं प्लैनेट्स। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र मिलकर संख्या बनाते हैं 108। 108। 108। 108 की भूमिका हमारे संस्कृति में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करती है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 पद कह लीजिए, 4 चरण कह लीजिए। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 चरणाज इक्वल टू 108। हर तरह से हमें 108 मिलता है। ज्योतिष के अंदर 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, ये मिलकर 108 बनाते हैं। 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। अब
नक्षत्र के अंदर देवताओं का वास है। तो देवता कितने हैं? देवता है 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता। 33 कोटि में 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 1 ब्रह्मा और 1 इंद्र है। हर व्यक्ति के एक अपने आदित्य होते हैं। आगे चल के समझ में आएगा कि हमारा आदित्य कौन है और आदित्य की परिभाषा क्या है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो नक्षत्रों को बोलते हैं वो बोलते हैं ना नरति ना शरति तत नक्षत्री, यानी कि नक्षत्र मूव नहीं किए जा सकते। नक्षत्र कहीं पर मूव नहीं करते, मूव करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स नक्षत्रों में मूव करते हैं, जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो नक्षत्र है। नक्षत्र और ग्रहों के बीच में एसोसिएशन नहीं होती, वो बनाई जाती। नक्षत्र आपका जन्म से लेकर जन्म के बाद तक आपका सिटी स्कैन है, प्रॉपर सिटी स्कैन जिसको बोलते हैं। ये आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे आपकी पहचान होती है, आपका बायोमेट्रिक लगता है, वैसे ही नक्षत्रा के बेसिस पे आपका ज्योतिषीय विश्लेषण किया जा सकता है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए? कोई कहता है मैं अश्विनी में पैदा हुआ, कोई कहता है मैं भरणी में पैदा हूं, कोई पुनर्वसु में पैदा हुआ है, कोई अश्लेषा में पैदा हुआ है। इन सब नक्षत्रों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो व्यक्ति वही कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा हुआ है जिस नक्षत्र में उसका जन्म। कभी आपने सुना नहीं होगा कि मैं इस प्लेनेट में जन्मा हूं। जब आप एस्ट्रोलॉजी का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज आती है, आप जब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाला जाता है सॉफ्टवेयर में, तो आपकी पत्रिका बन के आती है। उस पत्रिका में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपका जन्म नक्षत्र। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय गोचर करता हुआ चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। और वही नक्षत्र आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ढोल है, जिसको बजाने से आपकी सब चीजें पता लगेगी। इस नक्षत्र में आप पैदा हुए, क्या क्या लेकर आए, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा नेचर रहेगा, किस फील्ड में जाएंगे, कैसा कैसा करेंगे। नक्षत्र 27 है, ग्रह 9 है और भाव कुंडली में 12 है, यानी कि 12 घर। ये कुंडली बनती है जिसमें 12 घर है। यहां से ये पहला घर शुरू होता है और यहां से 12 खत्म होता है। एक और ये 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 घर। अब इसके अंदर प्लैनेट्स मूव करते हैं। हर प्लैनेट 30 डिग्री का होता है। एक प्लैनेट को जो स्पेस मिलता है वो 30 डिग्री का स्पेस मिलता है। और एक ग्रह यानी कि जो प्लैनेट बनता है, इस प्लैनेट के अंदर 30 डिग्री होती है। और एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। यानी कि एक ग्रह के अंदर एक नक्षत्र प्लस एक और नक्षत्र प्लस तीसरे 3 डिग्री एक पदा, यानी कि एक चरण। क्योंकि एक नक्षत्र के अंदर 4 पदा होते हैं, 4 पदा यहाँ पे, 4 पदा यहाँ पे प्लस एक पदा। इसके अंदर टोटल होते हैं 9 पदार्थ, या आप कह सकते हैं 9 चरण। 9 चरण मिलाकर एक प्लेनेट 30 डिग्री कवर करता है। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट कितना हो गया ये वाला? 26 डिग्री 40 मिनट। 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री और 20 मिनट आता है। 3 डिग्री 20 मिनट और मिलकर ये कितना बनाते हैं टोटल? 30। 30 डिग्री। ये आपका एक प्लेनेट का निर्माण करता है। अब आप ये समझिए कि जब हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमें मंगल ग्रह कुछ पेन दे रहा है, ज्योतिषी विद्या में कई तरह की लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं।
कुछ कहते हैं कि मंगल भारी है, मंगल दोष है, मंगल आज की दशा में ये आपको दे रहा है। तो मंगल तो अगर ये मंगल है यहाँ पे, सपोज दिस इज मंगल जो 30 डिग्री का है, अब इस मंगल के अंदर रिजल्ट दे कौन रहा है? इस मंगल के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं ये 9 चरण। तो प्लैनेट के जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट प्लैनेट्स के नहीं, वो रिजल्ट देने की हिम्मत ताकत रखते हैं नक्षत्र। तो यहां पर हम प्लैनेट्स की बात ना करते हुए नक्षत्रों की बात करेंगे कि नक्षत्र अपने रिजल्ट कैसे देते हैं। हम D1 चार्ट देखते हैं जिसे हम राशि चार्ट बोलते हैं, जिसे हम पत्रिका बोलते हैं, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, लगन चार्ट बोलते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। बट यहां पर प्लैनेट के अंदर तो 9 चरण है, और एक नक्षत्र जब एक्टिवेट होगा तो वो 4 चरण में से एक चरण में होगा। तो आपको जो रिजल्ट मिल रहे होंगे, अच्छे या बुरे, फेवरेबल या अनफेवरेबल, खुशी वाले, गम वाले, जिसे आप जो भी मेटलिस्टिक युग में आप बोलना चाहें, वो आपको नक्षत्र के रिजल्ट मिल रहे, प्लैनेट के रिजल्ट नहीं मिल रहे। एक राशि 30 डिग्री की बनती है, एक राशि के अंदर 30 डिग्री आ गई तो 30 डिग्री के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, ये मिलाकर ये 30 डिग्री हमें कवर करना। तो रिजल्ट कौन दे रहा है? ग्रह या नक्षत्र? नक्षत्र। नक्षत्र। तो ये वो डीप डाइव है जो आपको प्लैनेट्स के आगे की योजना बताते हैं। प्लैनेट्स के रिजल्ट दे कौन रहा है? प्लैनेट के रिजल्ट दे रहा है नक्षत्र। पहली चीज जो हम इसमें ये करें। दूसरी चीज, इस नक्षत्रा कोर्स के अंदर आपके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो निभाएगी आपकी चंद्र कुंडली। ये आपको आपके सभी सवालों के जवाब देने में सक्षमता रखे। देखेंगे हम D1 चार्ट को, जिसे हम राशि चार्ट कहते हैं, और हम महत्व देंगे चंद्र कुंडली। कुछ भी देखना चाहे आपको चंद्र कुंडली से सटीकता, चंद्र कुंडली से प्रिसाइज एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहां पे हम दोनों पत्रिकाओं का इस्तेमाल करें। फिर नवतारा पद्धति। कुछ लोगों को नवतारा पता होगा कि नवतारा हम कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। नवतारा के अंदर हम अपने 27 नक्षत्रों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम जन्म, संपत, विपत, विपत, क्षेम, क्षेमा, प्रत्यारी, प्रत्यारी, साधक, साधक, गध, मित्र, मित्र अति। और अति मित्र। हम 27 नक्षत्रों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हर कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर कैटेगरी के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। टोटल मिलते हैं 9 × 3 = 27, यहाँ 27 नक्षत्र आते हैं। अब ये है क्या? ये होता है कि आपका जन्म का नक्षत्र जो भी है, वहां से आपकी ये सीरीज शुरू होती हम्म। है। अब जब सीरीज शुरू होती है आपकी, तो वो सीरीज आपको ये बताती है ये जन्म नक्षत्र है, ये संपत नक्षत्र है। संपत के नाम से हमें पता लगता है कि ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। विपत मीन्स कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ सकती है, विपत्ति आ सकती है। ऐसे ही यहाँ पर क्षेम, ओवरऑल क्षेम, कुशलता पूछना, किसी के प्रॉस्पेरिटी के बारे में पूछना, वो ये बताता है। प्रत्यारी, कुछ ना कुछ प्रत्यार होना, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आना, कुछ ना कुछ अनऑस्पिशियस होना। साधक, अचीवमेंट्स के लिए अच्छा है। वध तारा मतलब पेन आना, मृत्यु तुल्य कष्ट तक देता। मित्र मीन्स अ फ्रेंडली, अति मित्र मीन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये चीजें आपको आती, 9 कैटेगरीज। अब इसमें आपने अब तक ये देखा कि हमें अपने जन्म से 27वां नक्षत्र जो इस कैटेगरी में आएगा, वो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है। वो कैसे है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। हम किसी की पत्रिका लेते हैं,
अब यहाँ पत्रिका कौन सी है? ब्लैंक चार्ट है। हम्म, ब्लैंक चार्ट पे नक्षत्रों का यूज कैसे करेंगे, आज ये फर्स्ट स्टेप ना कहकर एक रेंडमली एक पार्ट समझ लीजिए। आपको ये चीज लगेगी कि हम इस कोर्स में किस लेवल तक जा रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति की पत्रिका है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, उसका जन्म नक्षत्र जो है, यानी कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है? अनुराधा में। अनुराधा नक्षत्र का जो प्लेनेट है, वो है सैटर्न, वो है शनि। अब शनि से जन्म नक्षत्र बनाते हुए आप दशा की सीक्वेंस में इसको आगे बनाते बनाते कहां तक लेके जाएंगे? जो आपकी दशा सिस्टम 9 प्लैनेट बनते हैं, ये 9 प्लैनेट्स 9 ग्रहों का रूप ले लेते हैं। सैटर्न के बाद किसकी दशा आती है हमारी? मरकरी। मरकरी के बाद केतु। के, केतु केतु। के बाद सन, मून। मून, मार्स। मार्स, राहु। राहु, जुपिटर। जुपिटर। हम्म, हो गए पूरे। अब इसमें आपने करना क्या है? आपको वो टूल दे रहा हूं जो जिस टूल के बेसिस पे आप वेरी फर्स्ट डे, जिनको बेसिक पता है उनके लिए, जिनको नहीं पता घबराइए नहीं, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इट विद अ वेरी स्क्रैच वन। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है, उसका लॉर्ड पता है, नहीं पता शीट मिल जाएगी, उसके अंदर से आप अपना ये सीरीज बना लेंगे। अब इस सीरीज को आप यहां लिख दीजिए, एज इट इज यहां लिख दीजिए। सेकंड स्टेप है, यहां लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु एंड जुपिटर। ये 9 है। हम्म, ठीक। अब आपने करना क्या है? आपके लिए तीसरा, पांचवा और सातवां ये प्रॉब्लमेटिक है एज पर नवतारा। हम्म, नवतारा में जहां पे प्रत्यारी आ रहा था, विपत आ रहा था, वध आ रहा था, ये प्रॉब्लमेटिक है तो प्रॉब्लमेटिक ये भी, जन्म वाला भी है, हेल्थ पे अप डाउन लगाता है। तो एक चीज सबकी कुंडली में कॉमन आएगी कि व्यक्ति को फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ यहां से प्रॉब्लम आनी है, इन ग्रहों से प्रॉब्लम आनी है। अब ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों है, वो आपको बताएगा। अगर आप देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज, जन्म तारा में प्रॉब्लम है, एक यूनिवर्सल कुंडली तैयार हो गई। यहां पर हर व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ प्रॉब्लमेटिक है, मेरी भी और आप सबकी भी, राइट। दूसरी चीज, प्लेनेट अलग अलग बनेंगे सबके, यहां तक क्लियर है। तीसरी चीज, जो राशि यहां पर आ रही है प्लेनेट की, सॉरी जो प्लेनेट आ रहा है सैटर्न, इसकी राशि हर चार्ट में अलग अलग होगी। मेरे यहाँ सैटर्न बन रहा है, आपके यहाँ जुपिटर बन सकता है, मरकरी बन सकता है, वीनस बन सकता है। इसकी जो राशि मेरे नेटल चार्ट में जहां पर आ रही होगी, सपोज ये चार्ट है मेरा, 7 नंबर का लगन है। अब अगर जन्म तारा में मुझे दिक्कत है तो इसका कारण बनेंगे 4th हाउस एंड 5th हाउस। क्यों? क्योंकि शनि की राशि यहां पर आ रही है। ये फर्स्ट ओके। डे फर्स्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम नक्षत्रा लेवल। यहां मुझे प्रॉब्लम आएगी किस चीज से? 4th एंड 5th हाउस। 4th हाउस किस चीज का है? मेरा चेस्ट पार्ट। 5th हाउस किस चीज का? मेरा स्टमक। मुझे यहां से प्रॉब्लम आ सकती, हेल्थ इश्यूज यहां से आ सकते। थर्ड, केतु। केतु को कोरूलर बनता है 8वीं राशि का। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किस चीज का? मेहनत का है। थर्ड हाउस आपका ट्रेवलिंग का है। हो सकता है आपको ट्रेवलिंग में जाना हो तो आपका प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम में आपको कारण कौन बन रहा है? कारण बन रहा है आपका सेकंड हाउस। फैमिली, नहीं जाना, साथ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, कहीं जाने की बात होगी, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने। पांचवा, सूर्य। पांचवें घर की प्रॉब्लम है। पांचवें घर की प्रॉब्लम सबको मिलेगी, लेकिन कारण क्या बनेगा? राशि बनेगी 11वां घर। ऐसे ही सातवां, सातवें में कौन आ रहा है? मंगल। मंगल की राशि आ रही है यहां पर, और दूसरे में फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। ये नव तारा का एक छोटा सा 1% नेक्स्ट लेवल। इसको हम आगे फर्दर नक्षत्रा पे जाएंगे कि कौन से प्लेनेट का नक्षत्र है, वहां से नक्षत्र कुंडली बनाकर करें, वो चीज देखेंगे।
अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो घबराइए मत, वी आर इनटू अ वेरी इंट्रोडक्टरी क्लास. From the very first day of our course, we will discuss each and every step from the scratch level. Scratch means scratch, नक्षत्रा का ना से, ये नक्षत्रा आए कहां से. अगर नक्षत्रा आए कहां से थोड़ा जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं. नक्षत्रा है 27. ये जो 27 नक्षत्रा है, ये प्रजापति राजा दक्ष, उनकी 27 कन्याएं हैं जिनका विवाह चंद्रमा से किया गया. उनकी 11 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से किया गया था, 27 का विवाह चंद्रमा से किया चंद्र गया. तो ये चंद्रमा की 27 अर्धांगिनी पत्नियां कह सकते हैं. तो चंद्रमा जो है, मून, डेली अपना नक्षत्र बदलता है. हर रोज चंद्रमा अपना नक्षत्र बदलता है. जैसे आपका जन्म हुआ था और जिस जन्म के नक्षत्र में आप पैदा हुए थे, इसी प्रकार आप एक नया जन्म रोज लेते हैं. क्यों? क्योंकि चंद्रमा डेली अपना नक्षत्र चेंज करता है. तो आप अगर ये जानना चाहें नक्षत्र के माध्यम से कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, आपको चंद्रमा का नक्षत्र नोट करना है कि आज वो किस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है. अब अगर आप ये समझे, नक्षत्र किसको कंट्रोल कर रहा है? प्लेनेट को कंट्रोल कर रहा है. तो हम जब बात करते हैं 9 ग्रहों की, 9 प्लैनेट्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द नक्षत्रास. किस नक्षत्र में वो ट्रेवल कर रहे हैं, उन नक्षत्र के पास इनकी चाबी है. आप किसी की रेमेडी देने जा रहे हो, आपने प्लेनेट के लेवल पे रेमेडी दी, ठीक किया, लेकिन वो एक फर्स्ट एड है, वो एक अभी का इंटरिम रिलीफ है, थोड़े टाइम के लिए पेन किलर दे दिया. एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहां से आती है, यहां से क्योर होगी वो प्रॉब्लम. नक्षत्रा की रेमेडीज पर जाकर ही आप एक्चुअल ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम है क्या. एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, जी मेरा सर दर्द हो रहा है. डॉक्टर कहता है ठीक है, ये मेडिसिन ले लीजिए. 2 दिन बाद फिर कहता है मेरे हेडेक हो रही है, नहीं जा रहा. देन वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है. स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहते हैं आप सीटी स्कैन करवाइए या आप कुछ टेस्ट करवाइए. उस टेस्ट के अंदर जब वो बीमारी डायग्नोज होकर आती है, तब उसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट होता है. तो दिस इज नक्षत्रा. लाइक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट यहां से होगा, डायग्नोज यहां से होगा. इनके पास पावर है. ये चाहेंगे तो प्लेनेट काम करेगा, ये चाहेंगे तो प्लेनेट काम नहीं करेगा. अब अगर समझा जाए तो कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जिसमें से श की आवाज आती है, श करके. अश्लेषा, शतभिषा. ये प्लेनेट क्या कहना चाहते हैं? ये इन प्लेनेट को बोला जाता है गंडांतक या गंडमूल. ये प्लैनेट्स किसी ना किसी तरीके से, जो बच्चे इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं जैसे अश्विनी, ज्येष्ठा, अश्लेषा, इनके अंदर जब आते हैं तो ये कुछ ना कुछ की साउंड क्रिएट कर रहे हैं. ये साउंड क्या कहती है? श. आपने लाइफ में सुना होगा कहीं पर आग लगती है और जब आग को बुझाते हैं तो ऐसी साउंड आती है ना, श, बुझ गई. अग्नि के ऊपर पानी डालो तो श की साउंड आती है. तो यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें अग्नि बुझी हुई मिलती है, इनमें फायर एलिमेंट की कमी होती है. और अग्नि का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना. अग्नि का काम क्या है? जठग्नि को बचाना. तो ये जो गंड मूल में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा करवानी चाहिए. आपने सुना होगा, आप लोगों के घरों में कोई अगर गंड मूल में पैदा हुआ होगा तो पंडित जी बोलते हैं क्या करें, 27 जगह का पानी लेके आओ, 27 चौराहों की मिट्टी लेके आओ, गुड़साल की मिट्टी लेके आओ, हाथी के पैर की मिट्टी लेके आओ. ये सब चीजें जो है ना, ये गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुए हुए जातक की निशानी है और इनके लिए पूजा करवानी चाहिए. कुंडली तो जब हम बनवाते हैं तो कुंडली में तो हम बात करते हैं ग्रहों की. मेरा ग्रह प्लेनेट है जी, वो बैठा है उच्च का होके लगन में. बैठे रहने दो, रिजल्ट नहीं दे रहा. क्यों? नक्षत्र देखो ना. इसमें हम नक्षत्र की स्पीड पे भी बात करेंगे. नक्षत्र की स्पीड भी होती.
इसके अंदर हम नक्षत्र को लेकर और चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो एक प्लेनेट को परिपूर्ण बनाती, वो चीजें हम देखेंगे कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। अब अगर हम बात कर रहे हैं नक्षत्र की, नक्षत्र में 4 पद आते हैं। ये 4 पद है क्या? ये 4 पद है क्या अगर समझे तो, यहां पर आता फर्स्ट पद आता, फर्स्ट पद आता धर्म का। धर्म क्या है? सूर्य देव यहां से आते, इसीलिए कुछ लोग कृतिका नक्षत्र को पहला नक्षत्र लेते हैं। तनुज ये क्वेश्चन पुट कर रहे थे ना, ये उसका आंसर। इसीलिए कुछ लोग कृतिका नक्षत्र से लेते हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य। जो भी ग्रह फर्स्ट पद में आते हैं ना, तो वो व्यक्ति को धर्म के प्रति अग्रसर करते हैं। पहला पद। दूसरा पद किस चीज का आता है? दूसरा पद यहां पर आता है अर्थ का। आज की डेट में बात करें तो अर्थ किस चीज के लिए काम आता है? मनी माइंडेडनेस, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। जिस व्यक्ति के नक्षत्र दूसरे पदा में होंगे, आप सीधा कह सकते हैं ये व्यक्ति मनी माइंडेड होगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए काम करेगा। तीसरा पदा, काम पदा, डिजायर्स को लेकर, अपनी विशेष को लेकर ये व्यक्ति पैदा हो, जिसके अधिकतर प्लैनेट्स इसमें होंगे, तीसरे पदा। और चौथा पदा या था मोक्ष का पदा। मोक्ष के नाम से ही सबको पता है, छोड़ने की कला उसके अंदर, मैटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं। तो ये 4 पदा, 4 चरण, ये हमने कुंडली में भी पढ़े थे। 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही पदा आपको इन चरणों में मिलेगी। अब कोई व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नक्षत्र दूसरे पद में, तो ऐसा व्यक्ति आप सिंपल उसकी पत्रिका खोलेंगे, आप सिंपल बोल सकते हैं कौन से पद में जन्म है, दूसरे पद में। आपको थोड़े मॉनेटरी बेनिफिट्स या मॉनेटरी चीजों को लेकर आपकी थोड़ी सी ना जागरूकता ज्यादा है, आपके अंदर इन चीजों की भावनाएं ज्यादा है। हाँ जी, है, बिल्कुल है। तो ये वो इनिशियल स्टेप्स हैं जहां से ना नक्षत्र एक आपको बड़ी माइन्यूटली चीजें बताता है। आपने कुंडली देखी, कुंडली खोल के देखा कौन से पदा में है, वो पदा आपने लेके 2 प्रेडिक्शन कर दी, व्यक्ति कहेगा करेक्ट, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। क्योंकि नक्षत्र के नीचे तो और कुछ नहीं है ना। नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट पे जा रहा है, पदा आपका 3 डिग्री, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, और इसी एक नक्षत्र में 4 चरण है उसके, या 4 पद है। ये हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का, 3 डिग्री 20 मिनट गुना 4 इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। तो आप इससे नीचे 3 डिग्री 20 मिनट पे रिजल्ट देने जा रहे हो, इतना माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन करके आप उसको रिजल्ट। किसी व्यक्ति को दशा चल रही है, वो दशा का मालिक, सपोज किसी की सैटर्न की दशा चल रही है, और सैटर्न उसका किसी भी नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, और अनुराधा नक्षत्र जो है वो तीसरे पदा में, तो आप ये बोल सकते हो इस दशा में आप अपनी डिजायर्स के पीछे दौड़ रहे हो। चौथे पदा में होगा तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप शांति से बैठे हो, ना आने की खुशी ना जाने का। दशा कैसी जाने वाली है उसका इनिशियल स्टेप, इसके अलावा हालांकि और चीजें हैं, इनिशियल स्टेप ये आता, यहां से आप चीजों को कर सकते। और अगर जब आपने यहाँ पर 4 पद भी देखे थे हमारे, सॉरी, ये पहला पदा, दूसरा पदा, तीसरा पदा और चौथा पदा।
अब यहां से फर्स्ट पदार्थ धर्म त्रिकोण आता है, यहां से सन का उद्गम होता है, सन उदय होता है। तो धर्म के कार्य कभी भी किए जाते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके किए जाते हैं। यहां पर कौन सा आता है? अर्थ। अर्थ। अर्थ के अंदर क्या चीजें होती हैं? अर्थ साउथ में आ रहा है, स्टेबिलिटी चाहिए ना, हम्म, साउथ डायरेक्शन की तरफ। ये डायरेक्शन आपको आपकी वो एनर्जी देती है जिसके अंदर आपको कुछ मॉनेटरी चीजें चाहिए तो आप साउथ फेस करते हो। साउथ फेस से आपको ये वाली चीजें मिलती है, साउथ से फेम मिलता है। काम, डायरेक्शन वेस्ट, वेस्ट की एनर्जी उनके लिए बेटर है, जहां से इच्छा पूर्ति होती है। ये डायरेक्शन इसकी तरफ वेस्ट जो है वो आपको इस तरफ मंत्र जाप किया जाए, कौन से मंत्र जब नक्षत्र आएंगे मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। इस तरफ फेस कर, नॉर्थ, ये तो मोक्ष है। मुक्ति के लिए आप मंत्र जाप करते हो, नॉर्थ फेस करके करिए। मुक्ति ना कहेंगे तो एक ईश्वर के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए की तरफ आप जाते हो तो नॉर्थ फेस होकर करिए, आपको वो चीजें मिलेंगी, बिकॉज इट इज द पदा ऑफ फोर, जहां पर आपको मोक्ष मिलता है। अब आज आपको एक चीज और समझाता हूँ कि इसके अंदर और क्या चीज आती है। मैंने आपको भी दो पिक्चर्स भेजी हैं ग्रुप के अंदर, अगर आपने हम्म, देखा हो। हम्म, एक है नक्षत्र की जिसमें 1 से लेकर 28 नक्षत्र लेकर, हम्म। और एक आपको भेजा है कुछ इस तरह का चक्रा जिसपे ये त्रिशूल बने हुए हैं ऐसे, ऐसे करके कुछ लिखा हो, राइट। और इन सब पे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, बने हुए नंबर्स। हम्म, ये आज चक्र जो है इसको हम बोलते हैं चंद्र कनाल चक्र। ये आपके जगन्नाथ होरा में, जगन्नाथ होरा फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोग अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कोर्स में बेस्ट यूज इसी का ही होगा। अब इसमें अगर आप देखें, हमें इसका यूज क्या करना है, हमें इसका यूज ये करना है। दिस इज द चार्ट, यहां लिखा हुआ ट्रांजिटिंग मून। जब आपको ये 28 नक्षत्र लिखे हुए दिए गए हैं वहां पे चार्ट में, तो आपको डेली सुबह ये जानना है कि आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आपको ये जानना है चंद्रमा आज कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है। सपोज किसी का चंद्रमा कहीं पर भी गोचर कर रहा है, कोई भी एक प्लेनेट ले लीजिए। आज वैसे कहाँ गोचर कर रहा है चंद्रमा, अगर देखें तो अश्लेषा। अश्लेषा अश्लेषा में। में। और पहला हो गया ट्रांजिटिंग, गोचर वाला। और एक आपका अपना चंद्रमा कुंडली में कौन सी नक्षत्र में है, आपको वो पता होना चाहिए। सपोज हम्म, अनुराधा में, अनुराधा में नेटल का हो गया जो फिक्स्ड है, और गोचर कर रहा है अश्लेषा में। अब जो मैंने आपको चार्ट भेजा है जहां पे नक्षत्र लिखे हुए हैं, वहां पर आप अश्लेषा पे जाइए सबसे पहले। अश्लेषा पे फिंगर रखिए और अश्लेषा से अनुराधा तक काउंट कीजिए कितना आता है। 9। 4 5 6 7 8 9 आता है। हाँ। अब इस चक्र में देखिए 9 नंबर कहां आ रहा है, यहां हम्म, लिखा हुआ आ रहा है, हम्म, यहां पर आ रहा है ना। हम्म, अगर आपकी काउंट किया हुआ नक्षत्र ट्रांजिटिंग मून से नेटल मून तक का काउंट जितना आएगा, वो अगर यहाँ आउटर सर्कल्स में लिखा है, यहाँ त्रिशूल जो बने हुए हैं इनके ऊपर, तो वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो अंदर आ रहा है यहाँ पर इनर सर्कल में, तो बहुत अच्छा दिन है।
और अगर वो यहां पर आ रहा है तो वो एवरेज है। सिंपल सा है। हम लोग नक्षत्रा पे नवतारा में देखते हैं कि अगर आज 3 5 7 में आ रहा है तो हमारे लिए हम्म अच्छा नहीं है। एक मेथड ये कहता है ट्रांजिटिंग मून में कि आपने ट्रांजिट का नक्षत्र नोट करना, उस नक्षत्र से अपने नेटल नक्षत्र पे जाना, जो नेटल चंद्रमा हम्म का नक्षत्र है वो काउंट करना है। यानी दोनों का टोटल आता है 9। 9 कहां पर आ रहा है वो दिन आपके लिए वैसा जाने। लेकिन भैया, इसमें जो आपने 22 नक्षत्र अभिजीत का दिया है, जी। तो बट हम लोग तो जो चार्ट में पढ़े हैं 1 से लेके 27 तक, उसमें तो अभिजीत है नहीं। इसमें तो हम इस 27 ले लेंगे। 27 28 का हम यूज बाद में बताएंगे, वो मुहूर्त में लेंगे। इसमें आप नहीं 27 का ये देखिए लेकिन, ना, 3 3 6 3 9 और 3 12 बाकी इसके अंदर लिखे हुए हैं यहाँ। हाँ बट ये जो अभिजीत नक्षत्र है उसको हमने 22 नंबर पे लिया है, तो जब क्योंकि काउंटिंग करेंगे, हाँ जी, मेरा ये कहना है जब काउंटिंग हम करेंगे तब थोड़ा सा उसमें वो हो जाएगा ना, आगे पीछे। नहीं होगा। जब हम प्रैक्टिकल इन पे एक एक चार्ट पे जाएंगे, आपके नक्षत्र पे 22 आएगा, बाहर आ रहा है, हम्म, चाहे अभिजीत पे आ रहा है, उस टाइम उसके लिए वो दिन अच्छा नहीं है। अच्छा अभिजीत मुहूर्त सबके लिए अच्छा होता है, मुहूर्त अच्छा होता है, लेकिन वो नक्षत्र जो आपके वहां से 22 आ रहा है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो अब उसको आज की 22 बात में करें ही ना, काउंट करेंगे। जी, अगर आज की बात करें तो आज का जो चंद्रमा है वो पुष्य नक्षत्र में। हाँ, अश्लेषा के बाद वो आ गए। सॉरी, पुष्य में है ना, आज सुबह का लेते हैं, पुष्य में है ना। हम्म। अब पुष्य से अनुराधा काउंट कीजिए कितना आता है। 10। 10वां नंबर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। एवरेज वाला, हाँ इसमें आ रहा है। आज का दिन कैसा जाएगा? एवरेज जाएगा। हम्म, यहाँ पर आ रहा दिन कैसा जाएगा? खराब जाएगा। अब आउटर इस में। अब इसके बाद अगर ये चीज समझ में आई आपको तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे किसी का जन्म श्रवणा में हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब हमारा समझ लीजिए, जैसे आपने लिया कि आज ट्रांजिटिंग इसी में है, पुष्या में है। पुष्य से श्रवण को काउंट कीजिए। हम्म 16 आता है। हम्म 16 नंबर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ रहा है। हाँ, आउटर में आ रहा है। तो आज का दिन अच्छा नहीं है। अगर आपने कुछ शुरू दिन किस टर्म में अच्छा नहीं है, आपने आज कुछ शुरुआत करनी है, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना है, कुछ नया काम स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर आ रहा है, जहाँ ये त्रिशूल टाइप बने हुए हैं, तो आज के दिन में आप वो काम स्टार्ट ना करें। आपके पास व्यक्ति आता है या सुबह सुबह फोन आता है कि मुझे आज यहाँ पर जाना है, क्या मैं जाऊं? क्या मुझे आज एक टेंडर लगाना है, मैं लगाऊं? क्या मुझे आज इस ऑफिस में अपनी एक फाइल जमा करवाने जाना है, क्या मेरे लिए अच्छा दिन है, मैं जाऊं? मुझे आज प्लॉट देखने जाना है, मैं जाऊं? मुझे आज सट्टा लगाने जाना है, मैं जाऊं? हालांकि हम इन चीजों को नहीं लेते हैं, बट स्टिल। तो अगर यहाँ पर वो काउंट आ रहा है तो आप मना कर देंगे, नहीं आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं। अब यहां तक अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए, इसका एक और वर्जन करके फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद आपने ये देखना है कि आप बाय बर्थ अपने चार्ट में कुछ प्रॉब्लम लेकर आ रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्या है? हमने चंद्र कनाल चक्र बनाया। चंद्र कनाल चक्र बनाने के बाद आपने देखा कि ट्रांजिट मून से नेटल मून कितने नंबर पर आ रहा है, हम्म किस नक्षत्र में आ रहा है। जो ट्रांजिटिंग मून है, मान लो किसी का मून यहां पर है,
किसी का मून यहां पर है नेटल चार्ट का, नेटल चार्ट, और ट्रांजिटिंग मून जिस नक्षत्र में किसी राशि में गोचर कर रहा होगा ना आज, हाँ हाँ। कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा, अभी हाइपोथेटिकली समझ लीजिए। किसी राशि में गोचर कर रहा होगा, वो ये हो गया नेटल का, यानी कि फिक्स आपका D1 चार्ट का या राशि चार्ट। जहां से मून, जो ट्रांजिटिंग मून आएगा वो कहाँ है, सपोज किसी का यहां पर आया, जहां से आप काउंट करें कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आता है। हाँ। आज व्यक्ति का 9th हाउस एक्टिवेटेड है। पहली चीज तो ये समझ लेना, कौन सा एक्टिवेटेड हो गया हाउस, 9th हाउस। 9th हाउस। इसको चंद्र कुंडली बनाओगे तो एग्जैक्ट 9th आ जाएगा। ये मैंने नेटल चार्ट में बनाया कि मेरा मून यहां पर है, ट्रांजिटिंग मून यहाँ है, यहां से काउंट करेंगे तो 9th आया, 9th हाउस मेरा एक्टिवेटेड है। अब वहां पर 9th आया था, जो काउंट आएगा, जो भी काउंट आ रहा है वहां पर कोई नक्षत्र आएगा। जैसे आपने बोला पुष्य नक्षत्र में, जब आप ट्रांजिटिंग मून से नेटल मून को देखेंगे कि आज मून पुष्य नक्षत्र से है, राशि उसकी एक राशि आएगी, कौन सी राशि आएगी वो भी हम देखेंगे। अगर पुष्य नक्षत्र में है सपोज, और यहां पर ऐसे बनाने पर वो यहां आ रहा है बाहर आउटर सर्कल में, मान लीजिए 9 नंबर यहां पर आ रहा है, ये खराब है। तो ये खराब तो है, लेकिन आपके चार्ट में कौन से घर को खराब कर रहा है, किस 9th वजह हाउस। से खराबी आ रही, वो खराबी आपको बताएगा इस नक्षत्र का जो स्वामी होगा। इसका स्वामी है सैटर्न। सैटर्न की राशि कहां आ रही है, 10 और 11, इन घरों को लेकर आज आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये अंदर आ रहा है यहां पर तो अच्छा है, तो अगर अच्छा है तो इन घरों को लेकर आज कुछ अच्छा होगा, यहां से आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका चंद्रमा आ कौन से काउंट पे रहा है, बाहर के अंदर, जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी कौन है, उसकी राशि कहीं पर होगी। वो मैं आपको सब चार्ट भेजूंगा धीरे धीरे। आज सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या क्या, या आपको आपके दिनों के बारे में बताएगा। आज के दिन में आपकी घर में कुंडली में कौन सा घर एक्टिवेटेड है, आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा बुरा। इसी तरह आता है सूर्य कनाल चक्र, जिसमें आप अपने मंथ का देखते हैं, जिसमें आप दशा को बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये दशा चल रही है, इस दशा के चलते हुए आप उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ये सिंपल से फंडे हैं जो आपको वेरी फर्स्ट दशाओं में मिले। इसके साथ और चीजें आएंगी, जैसे आपका चंद्रमा किसी नक्षत्र में है, अनुराधा, अनुराधा के अंदर है, तो अनुराधा का मालिक हुआ सैटर्न। जहां पर आपका सैटर्न होगा उसको लगन बना लीजिए, वो आपकी नक्षत्र कुंडली बन जाएगी। उस नक्षत्र कुंडली से फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये चीजें और कैसे आपको एक माइन्यूटली प्रेडिक्शंस पर लेकर आती। ये तो अभी वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे जब हम फर्स्ट क्लास करेंगे तो उसके अंदर आप ये वाली प्रेडिक्शंस करोगे कि चंद्र कनाल कहां पर है, चंद्रमा आपको दिन के हाल कैसे बता रहा है कि आप आज के दिन में कहां पर क्या करने वाले हो। सूर्य बताएगा कि ये दशा आपकी किस तरफ जा रही है, ये महीना आपका कैसे जाने वाला है। और जो नवतारा का आपको कुंडली में लगाया, ये बहुत ही सिंपल सा टूल है। 3 5 7 को गोला कीजिए, उनकी जो राशियां जहां पर आ रही हैं वो वजह बनेंगी पीड़ा की, और वो पीड़ा है 100% है। मैंने देखा था सैटर्न जन्म तारा में आ रहा है, उसकी राशि आ रही थी 4 और 5, चौथे घर और पांचवें घर में, यानी कि चौथे घर और पांचवें घर की वजह से मेरी सेहत को हानि हो सकती है। अब किसी की 12th हाउस में आएगी तो व्यक्ति के पैरों में दर्द हो सकता है। 11th हाउस में आ रही है तो घुटनों में दर्द, काफ मसल्स में दर्द हो सकता है। तो वो चीजें आपको कनेक्ट करनी है, कैसे कनेक्ट होंगी वो आपको वन बाय वन, वन ऑन वन चैप्टर बाय चैप्टर वो चीजें बता
आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज। अभी तो कोई ऐसा छूट नहीं है अमित, बट जब आप बोर्ड की तरफ को पढ़ाते हो ना तो आपकी वॉइस बहुत कम आती है। बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है सुनने में। पता नेक्स्ट नहीं ये टाइम से भी मेरे को ही वॉइस, आ रहा है या सभी को ही है, पता नहीं। नहीं नेक्स्ट नहीं, टाइम, सभी को आ रहा है। जब आप बोर्ड की तरफ टर्न हो जाते हो तो वॉइस कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल नहीं सुनाई देता। एक्चुअली आज मैंने माइक नहीं लगाया था, इस वजह से प्रॉब्लम है। अगली बार से माइक के साथ आपको पूरी आवाज आएगी। अभी आपके कोई भी डाउट है या इन चीजों को लेकर, कोर्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पुट अप कर सकते